एक तरफ वैक्सीन जो है वो भी हम देखते हैं कि इतनी ज़्यादा इस पर मौसर साबित नहीं हो रही है। क्या करें और नई हिकमत अमली हुकूमत की क्या होनी चाहिए इस वायरस को देखते हुए? ये बात यह है कि ये बड़ी ख़तरनाक वायरस है जो भारत से शुरू हुआ है, और ये डेल्टा और डेल्टा प्लस अब बहुत सारे सूबों में पाया जा रहा है, बहुत सारे शहरों में पाया जा रहा है। कराची में हमने एनालिसिस किए तो 50% से ज़्यादा जो सैंपल्स आ रहे हैं यहाँ पर, उनमें डेल्टा वेरिएंट मौजूद है। तो ये दूसरे जो वैराइटीज़ थी उससे बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। और जैसे कि आपने कहा, वैक्सीन जो हैं उनकी इफ़ेक्टिवनेस जो है वो उतनी नहीं है जितनी पहले वाले वेरिएंट्स पे थी। तो अब हमारे पास कोई और चारा नहीं रह जाता सिवाय इसके कि SOPs को और सख्ती से फॉलो करें, मास्क पहने, हाथ धोएं, लोगों के पास ना जाएं, मिले नहीं, बकरीद के ऊपर ख़ासतौर पे लोगों से दूर रहें, ऐसे कमरों में ना बैठें जहाँ दूसरे लोग और बैठे हों, ताकि ज़्यादा लोग एक जगह जमा ना हो। ट्रांसमिशन को जितना रोका जा सकता है रोके रखें, क्योंकि ये वायरस जो है ये बहुत ज़्यादा सख्ती से बाइंड करता है इंसानी खलियों से, उसके बाद अंदर घुसकर फिर ये फेफड़ों पर और अंतड़ियों पे सख्त हमला करता है, और फिर ये बहुत तेज़ी से अमवात हो रही हैं इसकी वजह से। इसकी सबसे खतरनाक अलामात क्या होती हैं कि पता चले कि डेल्टा या डेल्टा प्लस वायरस है किसी को? अलामात तो वही हैं जो दूसरे वायरसेस वेरिएंट्स की थी, यानी कि इसमें बुखार होता है, खांसी होती है, वो दर्द होता है, लेकिन ज़्यादा तेज़ी से हमला करता है ये। और फिर ब्लैक फंगस भी इसके साथ एसोसिएटेड है, जिससे बहुत लोगों की आंखें भी जा रही हैं जिनको हो रहा है ये। और आपने देखा हिंदुस्तान में क़यामत का समा था, बांग्लादेश में, और फिर आपने इंडोनेशिया में देखा, अब पाकिस्तान भी पहुंच गया है। तो बहुत ही ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि वैक्सीन इसका जवाब नहीं है, क्योंकि वैक्सीन आप इतनी लगा ही नहीं सकते। 22 करोड़ अफराद हैं, आपने मुश्किल से 1 करोड़ अफराद को लगाई है, तो इतनी जल्दी तो वैक्सीन लगते लगते तो आपको कोई साल 1.5 साल लग जाएगा। ये प्रॉब्लम तो आज मौजूद है, और इसका सिर्फ एक ही हल है, वो ये है एहतियात, एहतियात और एहतियात। डॉक्टर साहब, अभी आपने ब्लैक फंगस का जिक्र किया, ब्लैक फंगस के हवाले से हमारे पास अभी क्या तैयारी है? क्या हमारे पास ऐसी अद्वियात मौजूद हैं जो ब्लैक फंगस बीमारी के खिलाफ जो हैं वो फाइट कर सकें? जी, एंटी फंगल ड्रग्स होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि ब्लैक फंगस भी अक्सर काफ़ी जब फैल चुका होता है, अटैक कर चुका होता है, जब डिस्कवर होता है कि ये ब्लैक फंगस की वजह से ही ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसकी वजह से हमें क्योंकि ये दोनों चीज़ें साथ चलती हैं अक्सर, ब्लैक फंगस और ये डेल्टा वायरस, तो इसके डेल्टा वायरस की प्रिवेंशन ही सबसे बेहतर चीज़ है। अगर ये आपको नहीं लगेगा तो ब्लैक फंगस के चांसेस भी कम हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, आप ज़ाहिर है जब जिस तरह से ये फैल रहा है और आपने खुद भारत का जिक्र किया, वहाँ पर इस वायरस ने जिस तरह तबाही मचाई, जिन लोगों ने वैक्सीन करवा ली है, जो वैक्सीनेटेड हैं, क्या उन पर भी उसी तरीके से असरअंदाज होता है जिस तरह नॉन वैक्सीनेटेड लोगों पर होता है? जी नहीं, जिन लोगों ने वैक्सीन लगा रखी है, कोई सी भी वैक्सीन लगा रखी हो, तो उन पर फिर हमला उतना शिद्दत से नहीं होता। हॉस्पिटलाइजेशन के चांसेस और अमवात के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। जहाँ जहाँ जिन ममालिक में ये फैला है, तो अटैक ज़्यादातर उन्हीं लोगों पे किया है, और अमवात भी उन्हीं लोगों की हुई हैं जहाँ जो वैक्सीनेट नहीं हुए थे। जो वैक्सीनेट हुए हैं उनके ऊपर भी हमला करता है, लेकिन फिर मामूली हमला होता है उसका, इतना सख्त हमला नहीं होता कि उनको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, आप तो खुद ज़ाहिर कोरोना टास्क फोर्स के चेयरमैन हैं, आप चीज़ों को देख रहे होते हैं। क्या हुकूमत जो अभी फ़िलहाल स्मार्ट लॉकडाउन की ही सूरत हाल पर ही जो है वो चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रही है, क्या जो सिचुएशन आगे जाएगी, क्या स्मार्ट लॉकडाउन से हम हालात पर काबू पा सकते हैं या मुकम्मल लॉकडाउन की जानिब जाना पड़ेगा? ये डिपेंड करता है आप पर और मुझ पर कि हम किस अंदाज से एहतियात करते हैं अगले 2-3 हफ्ते में। अगर हमने एहतियात नहीं करी और ये फैला, तो फिर मजबूरन कंप्लीट लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा। अगर हमने एहतियात करी तो फिर शायद कंप्लीट लॉकडाउन की तरफ ना जाना पड़े, क्योंकि आपने देखा कि जहाँ जहाँ ये फैल गया, एक सर्टन थ्रेशोल्ड से बढ़ जाता है, तो फिर काबू में आसानी से नहीं आता, फिर बहुत मुश्किल हो जाती है, फिर कंप्लीट लॉकडाउन ही करना पड़ता है। सर, एक क्विकली अगर आप मुझे बता दें कि क्योंकि प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है, WHO ये कह रहा है कि 2 मुख्तलिफ वैक्सीन मिलाकर ना लगाएं, हालांकि पहले कई ममालिक में 2 मुख्तलिफ वैक्सीन मिलाकर लोगों को लगाई गई हैं। जो एक्सपीरियंस है अभी तक, अगर आप 2 वैक्सीन मिक्स करके लगाते हैं तो उससे प्रोटेक्शन ज़्यादा बढ़ जाती है।
लेकिन डिपेंड करता है कौन कौन सी वैक्सीन मिक्स करें। तो कुछ डेटा जमा हो गया है कि फलानी वैक्सीन को फलाने के साथ मिक्स करके लगाएं और फिर बाद में बूस्टर डोज भी लगाएं तो आपकी प्रोटेक्शन ज़्यादा हो जाती है। तो ये WHO ने नहीं कहा कि आप कोई वैक्सीन को आपस में मिक्स नहीं कर सकते। ये कहा है और ये भी कहा है कि क्योंकि मिक्स एंड मैच के बारे से हमारे पास डाटा भी इतना नहीं है, लेकिन ये भी पता करना होगा। WHO का कहना है कि किसे दूसरे, तीसरे या फिर चौथे डोज की ज़रूरत है, इससे सूरत हाल ख़तरनाक हो सकती है। जी, बूस्टर डोज जो है वो लगा के देखा गया है कि उससे प्रोटेक्शन बढ़ती है। डेटा अब कुछ आ रहा है जिससे पता चलता है कि आप 2 वैक्सीन को मिक्स कर सकते हैं, लेकिन सारी वैक्सीन को आपस में मिक्स नहीं कर सकते। इस लिहाज से WHO ने सही कहा है, लेकिन सब वैक्सीन के बारे में नहीं कहा गया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।